मतलब आपके मतलब अकॉर्डिंग जैसे किस एज से वो शुरू कर देना चाहिए, मतलब फिटनेस पे ध्यान, जिम एंड ऑल शुरू कर देना चाहिए, सर किस कुछ एज तक? मेरा कुछ जो मैं चीजें फॉलो करता हूँ, एक तो चलो योगा तो है ही है, योगा के हाँ अलावा जिम भी जा रहे हो डेट इज ऑल्सो गुड, कुछ 5-10 मिनट आप एक्सरसाइज करो। हाँ हाँ। एक चीज मैंने जो ज्यादा मैंने देखी यंगस्टर्स में भी और आजकल के लोगों में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है मोस्टली 80% मोटापे वाली साइड है, आपको मालूम है। ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी। जाते होगे ना। तो उसका मेन रीजन क्या है, मैं ये हमारे चलो पुराने बंदे बोलते भी हैं चीजें, ये हमारी लिखी हुई हुई ग्रंथों में, जब तक धूप चढ़ी हुई ना आप जितना मर्जी खा लो। अच्छा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि खाने को हजम होने में अराउंड 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और हमारे इंडिया में अच्छी यहाँ पे सनशाइन अच्छी निकलती है, 6-6:30 अराउंड सूरज रहता है आजकल के दिनों में, 5 बजे हाँ, हो जाता है। तो 3-4 घंटे का मतलब आप 9-9:30 बजे तक आपने 5 बजे भी कुछ खाया तो 9-9:30-10 बजे तक वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे हो से। जाएगा। ठीक है। तो सुबह से लेके शाम तक आपने जो खाया, आप इवन की किसी मुर्गे को पकड़ के भी खा लो ना जिंदा, तो वो भी हो जाएगा। हो ही जाएगा 9 बजे तक तो। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं जो मेरा खाना है लंच और डिनर वो एक टाइम का ही है बस, वो मैं 5 बजे करता हूँ। अच्छा, मतलब थोड़ा वही है कि हाँ, जो आपने बताया दिन के टाइम खा लो, रात को थोड़ा अवॉइड करो। रात को खाओ ही ना, बस रात को पीने अच्छा, वाला खाओ ही ना, बंद बिल्कुल। हाँ दिन फ्रूट्स में खा, थोड़ा लेट कर लो। हाँ हाँ। फाइबर होते हैं, हाँ हाँ। खा सकते हो आप। मतलब आप मार्क माई वर्ड्स, आप जिंदगी में मोटे हो ही नहीं सकते, आप पे 1 इंच नहीं बढ़ सकता वेट। वाह। क्योंकि वो चीजें आपने जब वो खा के सोना है, लेटना है, तो बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक कोई मोटिवेशन पढ़ रहा था, वो कह रहे थे, कहते ट्रक अभी खड़ा है, इतने टन उसने माल उठाया होता है, हाँ तो हाँ, खड़ा जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो, घूमता आपसे? नहीं घूमता। बिल्कुल। वही जब कहते हो 200 की स्पीड पे ट्रक हो, आपने हल्का सा उसका स्टीयरिंग ऐसे टर्न भी कर दिया ना तो वो पलट जाता ट्रक। बिल्कुल पलट देगा। ट्रक वही है, वेट भी उतना ही है, तो वो सिर्फ पलटा स्पीड। क्योंकि momentum था। बिल्कुल। ठीक है। तो जब आपकी बॉडी मोमेंटम में होती है, जितना मर्जी आप हैवी खा लो वो सब खत्म कर देता है। तो जब आप बॉडी लेटी होती है, उसमें एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो हाँ हाँ। बॉडी सारी जो एनर्जी है वो सोने में लगाएगी, डाइजेशन में लगाएगी। आप ये सोचिए ना, तभी कई और लोग सर ये भी देखो आप, जैसे जो आजकल की मतलब मेरी जनरेशन भी है, कहीं है कि लेट नाइट वो काम करते हैं, तो उस टाइम में 10-11 बजे भूख लग जाती है रात को, वो तो और भी गलत हो गया। नहीं लगती है, पर खाने के बहुत चीजें भी हैं। अभी वो जब ऑर्डर ही स्विगी जोमेटो पे करना, तो फिर वो तो फिर वो तो गलती हो गया। तो मतलब जैसे आपकी जो दूसरा स्टोर है उसमें आप फिटनेस डाइट एंड ऑल वो भी प्रोवाइड करते हो, राइट? कौन सा? एक तुम्हारा हो गया बॉडी लीन फिटनेस, हाँ। एक है बॉडी लीन क्लब। क्लब में कौन सी आइटम्स हैं जैसे? क्लब में बिल्कुल ही ऑपोजिट आइटम्स हैं एक्चुअली। मुझे 2-3 बंदों ने बोला भी है आपका जो डोमेन नेम है वो सूट नहीं करता, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उसमें अच्छा, हाउस तो उसमें तो क्या है, थोड़ा बताओ हमें भी कि क्या आइटम्स हैं, क्या कुछ है? एक्चुअली उसमें मैंने जो उसका स्टोर का नाम है वो डोमेन नेम किसी और पर्पस के लिए लिया था, तो मेरे पास और कोई डोमेन था नहीं, तो मैंने उसी को कनेक्ट कर दिया। अच्छा। बेसिकली उसमें हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे कि आपके जितने भी घर में अप्लायंसेस होगी या डेली नीड्स की आइटम्स होगी हाँ हाँ। रिलेटेड टू प्लास्टिक और मे बी अच्छा। स्टील, हाँ हाँ। तो वो सारी आइटम्स हैं। वो मैंने स्टोर टोटली ड्रॉप शिपिंग के लिए रखा, उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो वो जैसे ही ऑर्डर आएगा किसी और ने उसको सारा सप्लाई करना है। अच्छा, अभी उस पर वर्किंग चल रही है, अभी मुझे उस पर टाइम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा उसको टाइम लग जाएगा अभी। थोड़ा टाइम हाँ लग जाएगा। जो जैसे आप कभी कह रहे हो कि अभी 4 और स्टोर आप कह रहे हो ना, 4 और स्टोर मैंने ओपन करने हैं, तो वो मतलब किस रिलेटेड होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, थोड़ा बताओगे वो भी? नहीं, नीश अलग अलग है। एक मैंने जैसे अभी एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ, अच्छा। तो एक स्टोर वो फिर इंडिया के लिए नहीं होगा, वो बाहर के लिए, ओवरसीज के लिए होगा। तो हाँ हाँ। उसमें होगा कि क्या सर्विसेज आप दे सकते हो, उस वो मैंने एज ए उसके लिए जितने आपके फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं, तो ये मैंने प्लानिंग एक्सपोर्ट करने की है।
अच्छा। कुछ आइटम्स हमारी जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कश्मीर हाँ में ड्राई फ्रूट्स। हाँ हाँ। मेरे बड़े ट्रेडर्स हैं जो कश्मीर में, अभी मैंने एक रिसेंटली जिम ओपन किया था कश्मीर में। अरे वाह। तो उनका उनका जो मेन बिजनेस है वो ड्राई फ्रूट्स का। अच्छा। तो वो मुझे बहुत बारी उन्होंने बोला कि ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, जैसे वहां से एप्पल बड़ा आता है कश्मीर से। हाँ, कश्मीर का एप्पल, बिल्कुल। वो मुझे बोलते होते हैं कि हमारे तो यहाँ ये प्राइस चल रहा है, आप अपनी मंडी में एक बार पता करो क्या प्राइस है। हाँ। तो वो मुझे लगता है आइडिया कुछ अराउंड, अगर वहां पे 1500 रुपीज प्राइस है ना, तो यहाँ पे उसका प्राइस 4000 है, इतना फर्क है। ओ तेरी। और आपको पता ये जब सीजन आता है ना एप्पल का, तो फिर एप्पल एप्पल ही होता है हर जगह। एप्पल यहाँ पर उस टाइम वही है ना, तो बीमारी भी आती है साथ साथ, डेंगू एंड ऑल, तो एप्पल एंड ऑल और स्पीड से बिकता है। हाँ, तो वो चीजें मैं, चलो इंडिया में तो ऑलरेडी ये बिजनेसेस लोगों के हैं ही है, तो मैं इसको ओवरसीज करना चाहता हूँ स्टार्ट। इस साल मैंने कर देना, जून जुलाई तक मैंने ये स्टार्ट करना। वाह। अभी उस पे काम चल रहा है, तभी ये बॉडी लीन क्लब वाला ना, तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है। होल्ड पे, बट हाँ हो जाएगा एक पॉइंट पे आगे, वो भी हो जाएगा जून जुलाई तक, आप कह रहे हो। जब वो स्टार्ट होगा तो ये मैनेज होना शुरू हो जाएगा अपने आप। मेरी सर, मैं बाय द मैं सच में कह रहा हूँ, इतनी ग्रेस है गॉड की, मेरे पास प्रोडक्ट्स इतने हैं, प्रमोट करने के लिए मीडियम्स इतने हैं, बट टाइम नहीं है, सबसे मेन दिक्कत है। अभी हमारी एक फैक्ट्री है, ट्रैक सूट बनता है वहाँ। अरे वाह। और ट्रैक सूट ऐसा नहीं बनता, कोई ऐसे आम ट्रैक सूट नहीं हम बनाते, अगर जैसे हम सप्लाई करते हैं मॉन्टे कार्लो को, हाँ 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 ड्यूक को सप्लाई करते हैं। हाँ। लोटस पापा शायद आपने नाम सुना होगा, जो एडिडास की सब्सिडरी है, उसके शूज बनाती है, रीबॉक, वो शू लेसिस सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो वो मेरा एक स्टोर ऑनलाइन, मेरा बड़ा उसका ड्रीम है कि मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाऊं रिलेटेड टू क्लोथिंग। ये अच्छा। तो वो आप ऐसे मान के चलिए, इतनी अच्छी इतनी बढ़िया क्वालिटी है, क्योंकि जो जितना हमारा स्टफ है वो सारा इंपोर्ट होता है। अच्छा। फैब्रिक सारा इंपोर्ट होता है। अगर मैं किसी से कंपेयर करूं, मान लो प्यूमा है, प्यूमा का आप कोई पीस उठाएंगे, हाँ। और मैं अपना पीस दूंगा तो आप बोलोगे प्यूमा फेल है, इतनी बढ़िया क्वालिटी है। अरे वाह। तो इसका शुरू करो ना, ये अच्छा है, बल्कि ये भी करना चाहिए आपको। अच्छा, 6 में आया ये भी। नहीं, 6 में है तो है, बट कोई दिक्कत है ना, टीम बढ़ाने टाइम लगेगा। हाँ, सब कुछ मैनेज करना है ना, सब कुछ है। हम थोड़ा सा तो नॉर्थ इंडियंस है ना, इनमें यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उसको स्केलेबल करने में इनको दिक्कत है। हाँ, ये भी है बिल्कुल। ये हमारे से अच्छा सर, एक स्टार्टिंग स्पिरिट तो है कम से कम। ये तो कि टाल रहे हम, हाँ, कि चीजों को टाल नहीं रहे, बेसिकली ये है कि जैसा आपने खुद ही कहा कि मैंने ट्राई कर करके देखे, हर चीज में ट्राई करके देखा कि मेरे को पहले उस चीज से तो बहुत अच्छा, जब बहुत सारा कुछ ट्राई किया और प्रोडक्ट रिजल्ट 0 था। हाँ, उससे तो बहुत बेटर है कि उससे निकल के रिजल्ट्स तक लाए कि नहीं यार मुझे चाहिए। और आज ये मालूम है कि अगर मैं कोई भी स्टोर 0 से स्टार्ट करूं तो उसको मल्टीपल फिगर्स में कैसे लेके जाना और कितने टाइम में लेके जाना, इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ। वाह। वो कैसे उसकी प्रमोशन करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, आप मुझे, क्योंकि हम हल्केपन में तो जाते ही नहीं ना। मेरे पास हमारे भी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले ले। हाँ, हर चीज में बिल्कुल। हाँ, तो हमें मालूम है कि अगर कई बार हमारा अभी रिसेंटली बात है, 2 या 3 दिन पुरानी बात है, तो मेरा कोई कस्टमर था, तो उन्होंने मेरे कॉम्पिटिटर से प्राइस पूछा, कहते इसका ये प्राइस है, फॉर एग्जांपल 30 उसका प्राइस तो मेरा प्राइस था 55,000। अच्छा, फिर तो एट द एंड हमने उसको कन्विंस किया, तो उसने मेरा प्रोडक्ट बाय किया। अरे वाह। तो क्या बात हुई, मतलब कस्टमर से किस पॉइंट पे बात हुई उसमें? सर पता क्या बात है, अभी कस्टमर ये नहीं देखता कि प्राइसिंग कम है या ज्यादा, चलो वो एक पॉइंट हो सकता है, एक वेरिएबल है वो, हाँ बिल्कुल। कस्टमर ये देखता है इनको नॉलेज कितनी प्रोडक्ट की। हाँ। कस्टमर ने मेरे से जो पूछा, तो मैंने उसका हर एक चीज का जवाब दिया। कस्टमर ने एंड में मुझे एक पॉइंट बोला, कहते सर जिसने मुझे 35,000 प्राइस दिया ना,
उसको प्रोडक्ट की डायमेंशन तक नहीं पता, कितनी हाइट लेंथ था, कितनी वेट था। हाँ, यूजेस तो क्या ही बताओगे। यूजेस तो कहते हैं उन्होंने क्या ही बताए मुझे। तो मोस्टली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल वे भी है उसमें ज्यादातर जो आजकल उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है, तो बंदे काम किया भी देखो उसको तो सैलरी मिल जानी है। बिल्कुल। यहाँ मेरी खुद की कंपनी है, वो बंदे सैलरी पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है मैं चाहूंगा कि यार मेरी कंपनी है तो मुझे हर एक चीज की नॉलेज हो। बिल्कुल। तो अगर जॉब वाला पर्सन भी ये सोच लेना कि ये मेरी खुद की कंपनी है और मुझे हर एक चीज की नॉलेज लेनी है, तो वो उसी कंपनी में से बहुत कुछ सीख भी सकता है। अपनापन होना चाहिए कि नहीं नहीं, प्रॉफिट भी इसका मेरा ही है, लॉस भी मेरा ही है। लॉस भी मेरा, प्रॉफिट, क्योंकि ये जब लॉस होता है ना तो बड़े लोग सोचते हैं यार मेरा क्या जा रहा है। हाँ, मेरा तो मैं आज नहीं चल रही। हमारे बुजुर्ग यही बोलते थे, कहते अगर जो, चलो उनकी अपनी भाषा में बोलते थे, आजकल तो हम सर्विस वाला बंदा बोलते हैं और सर्विस वाले बंदे बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पैकेज उनके हैं। तो वो बोलते यार अगर जब बंदा कोई जो जॉब कर रहा है वो ये सोच ले कि ये मेरा ही काम है, ये मेरे प्रोफेशन है, तब उस पे जाके एक बाय द गॉड ग्रेस उस पे होती है, तो उसको खुद का अपना बिजनेस मिल जाता है। हाँ, जब आप सोचते नहीं, आप सीख के उसने शुरू कर लिया। बिल्कुल। मैंने तो यही करना है, मैंने तो जॉब ही करनी है, तो फिर आप जॉब में ही रहते हो। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप खुद का कर रहे हो, बिजनेस का ये मतलब है कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि कोई भी काम है मैं उसमें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, लॉस मेरा प्रॉफिट मेरा। बट आप ये भी देखो ना सर, ऑनलाइन के टाइम में तो लोग मल्टीपल काम भी कर लेते हैं कि जॉब भी कर लिया। आप खुद देखो ऑनलाइन आप मोबाइल के थ्रू अपना ऑपरेट कर सकते हो सारा, तो जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस क्यों नहीं, पार्ट टाइम बिजनेस ही, पार्ट टाइम जॉब भी तो करते ही हम। सर आने वाला टाइम ही यही है, मैंने आपको वही, बैकएंड पे क्या हो रहा है नो वन नोस, बट आपका जो है, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका प्रमोशन का वे है, तो ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपसे इतनी बातें की, कल को आपको पता लगे मैं तो कहीं जॉब कर रहा था। तो आप तो ये ना ही इज ऑनर ऑफ बॉडीलिंग फिटनेस। हाँ, मेरे इमेज देखो, मेरे दिमाग में तो यही इमेज है कि सर के पास है सब कुछ, सर हैंडल करते हैं, सर ऑनर हैं बस। राइट, तो ऐसे लगना चाहिए कस्टमर को, तभी कस्टमर कन्विंस हो कि हाँ मेरी ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, हमारी तो चलो फिर भी कस्टमर हमारे से अप्रोच भी करता है और हमारी फैक्ट्री में आता भी है, आके देखता भी है कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है। पर ये ना भी होता तो मैं तब भी मैं ऑनर ही था, तब भी मैंने मैनेज करना ही था। बिल्कुल। तो डिलीवरी कैसे वैसे मैनेज करते हो आप? डिलीवरी तो डिलीवरी के आपका एक्चुअली जो आप प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो शिप रॉकेट, हाँ, वो फेवर करती है जिनके जो पैकेजेस हैं जिनका साइज छोटा है। अच्छा, जो हमारा बड़े हैं। बिल्कुल। पैकेज है उसका वेट ही 500 किलो, 1000 किलो, 2 टन, 3 टन। तो उसमें वेरियस कंपनीज, एक जैसे सेफ एक्सप्रेस है, अच्छा, TCI एक्सप्रेस है, हाँ, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम कोरियर ही यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट और कोरियर इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल। इस सर्विसेज का भी डिफरेंस है, कुछ सेफ्टी का भी फर्क है। जो कोरियर है वो एक आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से लेके जाती है, और उसमें भी जो सबसे बड़ा रोल है वो पैकिंग का। क्योंकि अगर आपकी पैकिंग अच्छी ना, अब हम पैकिंग और हम जो शुरू में पैकिंग करते थे वो इतना ज्यादा उसमें फर्क है कि एक दिन कस्टमर को लग जाता पैकिंग खोलने में। बट ये भी अच्छी पॉइंट है ना कि जैसे फैक्ट्री में बनी है सेम टू सेम कस्टमर के एड्रेस पे जा रही है, पहुंच जाती है। अभी हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर आदित्य नलूरी उनका नाम है, MP से हैं वो। अच्छा। उनको आज ही सुबह उनकी फोटो उन्होंने मुझे शेयर की है, सारी उन्होंने असेंबल कर ली मशीन। कुछ उसमें एक जो होती है जो घूमती, जिसके ऊपर वायर घूमती है, वो टूटी उनकी निकली। बाकी सारा एज इट इज वो सारा, मतलब उन्होंने 2-3 दिन में पैकिंग सारी ओपन की है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता था। एक दिन में कुछ बोलते थे, अगले तो आज उन्होंने सैंपल किया। तो अभी उनका रिलेशन इतना अच्छा मेरे साथ, उनका डायरेक्ट ही मुझे, उनकी सेकंड डीलिंग है उनके साथ मेरी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी, तो आधे घंटे में मैंने उनको ना एक वो स्पीड पोस्ट का फोटो भेज दी। कहते ये क्या? मैं कहा सर शिप हो गई है, तो आपको एक दिन में मिल जाएगी पूरी। अरे वाह, अरे वाह।
तो हमारी सर्विस इतनी फास्ट है, कस्टमर बोलता है ये चीज टूटी निकली है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कस्टमर सोचता है यार मेरा तो उसका एक्चुअल में नुकसान उसकी हो गया। हाँ कोई फॉल्ट ही नहीं है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन में एक ऐसे ही ऑर्डर आया था सर, मेरी वेबसाइट से ऑर्डर आया, मैंने उसको सप्लाई कर दिया। हाँ कुछ जो रास्ते में जब गया माल, तो वो रास्ते में हो सकता है बारिश पड़ गई, तो वो माल सारा गिल्ला हो गया, अच्छा। भिज गया सारा माल। हाँ भिज गया, लोहे का सारी आइटम है, जंग सा लग गया वो थोड़ा। हाँ लग गया उसको। हाँ। जंक्शन को पहुंचा, उसकी शिपिंग थी अराउंड 5000। अच्छा तो कस्टमर को पहुंचा, माल कहाँ गया, विशाखापट्टनम। अच्छा, जलंधर से भी विशाखापट्टनम, वाह। कस्टमर ने खोला, उसको देखा, उसने मुझे पहले बहुत बोला कस्टमर ने कि सर ये क्या भेज दिया, ये है वैसे ऐसे है। तो हमने उसके पहले उसका प्रॉपरली, हमारा काम है ये कि पहले हम उसकी बात सुने। बिल्कुल। तो कस्ट मैंने बोला आप एक बार ये सैंपल कीजिए, सैंपल करने के बाद कुछ आपको दिक्कत आती है मुझे बताइए आप। हाँ तो वो सुनने को तैयार ही नहीं कस्टमर। हाँ मैंने बोला कोई बात नहीं। तो कस्टमर ने जो बोलना था मैंने पहले बोल दिया। कहता सर बताओ क्या करें। मैं कहा एक काम कीजिए, पैक कीजिए, वापस भेज दीजिए। अरे वाह। तो भाड़ा कौन देगा? मैं कहा सर मैं पे करूंगा। अच्छा। सर आने का जाने का अराउंड 10-11 हजार लग गया, मैंने अपनी जेब से दिया। उसके बाद वो कस्टमर ने 3 बारी मेरे से माल लिया, मैंने प्रॉफिट में से भाड़ा भी निकाल लिया। रिलेशन बना ली सर, और 10 को आगे और बताएगा आपके बारे में। सर वो कहीं जाता ही नहीं है, उसको उसके लोकेलिटी में और भी शॉप्स हैं, तो उनके पास सस्ता महंगा जो मर्जी है वो जाता ही नहीं है। वो मुझे फोन करता है सर इसका ये प्राइस है, आपका ज्यादा कम है, वो अलग बात है, पर वो कहीं जाता फिक्स हो गया। कहते कभी भी जिंदगी में इनसे चीज मंगवाई, कभी खराब हो गई, इन्होंने उठा लेनी है। बस बस। तो ये फटका भी आपको आना चाहिए ऑनलाइन में। आप सोचते हो मैं कस्टमर को डिलीवर कर दिया, वो टूटा निकला, नहीं हुआ, बल्कि शुरू है वहां से सर्विस का। हाँ, तो ये सर्विस कस्टमर चेक करता है आपकी, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी। नहीं, डिलीवरी प्रोवाइड करने के बाद तो काम शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे उससे और भी डिलीवरी लेनी है फॉर श्योर, कि मुझे और भी सेल्स चाहिए उससे, और वो तभी मिलेगी जब मैं सर्विस दूंगा। इसका प्लस पॉइंट क्या निकला मेरी सर्विस प्रोवाइड करने का? दिसंबर एक ऐसा होता है जब मोस्टली जिम का जो काम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ में तो ठंड आ जाती है एकदम, हाँ, साउथ में हल्का फुल्का काम रहता है थोड़ा बहुत। हाँ, जो जिम ओनर्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नए साल पे हम बाय करें। हाँ, 1 जनवरी से सबको आता है ना कि अब से मैं मोटिवेशन पूरी राइट अब जिम कर रही हूँ। बिल्कुल। तो हमारे टाइम में दिसंबर में पूरी मार्केट में स्लम था। अच्छा। जो जिनकी गर्दन में सरिये डला हुआ था ना, सरिया मेरा कहने का मतलब है जो ऐसे करके चुपते नहीं थे, जो फोन नहीं उठाते थे, उनको का काम था इतना, उनके भी फोन आ रहे थे कि सर कुछ ऑर्डर बताइए, कुछ बताइए सर, देखिए। और उस टाइम में हमारे पास ऑब्वियस है उसका इफेक्ट तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नया ऑर्डर 0 पैसा था, कोई इतना ज्यादा ऑर्डर नहीं था। हाँ। पर हमारे पास रिपीट ऑर्डर इतना था कि अभी फरवरी तक हमारी वेटिंग है रिपीट ऑर्डर, और 90% फ्रॉम योर वेबसाइट, कि कस्टमर उस वेबसाइट से आ रहा है। अच्छा। जिसने एक ली थी मशीन उसको दूसरी भी चाहिए, जिसने साइकिल लिया था उसको ट्रेडमिल भी चाहिए। अरे वाह। तो ये गुडविल होती है, जो कस्टमर रिपीट आ रहा है, इट मींस कि उसको पहला ऑर्डर अच्छे से पहुंच गया और उसने सेटअप कर, अब वो उसको पता है मेरे सारे ऑर्डर्स उसी तरीके से ही आएंगे सर्विस के साथ। राइट। बिल्कुल, ये बहुत मतलब प्लस पॉइंट है। मैं तो यही कहता हूँ कस्टमर को जैसी मर्जी चीज पहुंचे, कभी खराब भी पहुंचती, देखो बैड एक्सपीरियंसेस तो हमारे साथ भी हैं। तो कस्टमर को बोलते हैं भैया पैक करो, भेज दो वापस, और ऐसे उसका मुंह खुल जाता है कस्टमर का कि सर ये इतने पैसे कौन पे करेगा? हम बोलते हैं हम पे करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, हमारी रोज की बात है। तो जहाँ आपसे पैसे कमाने हैं वहाँ 10 डील में पैसे कमा लिए, एक खराब होगी तो उसमें क्या, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा, जैसे आपने अभी बताया कस्टमर को, चलो इसको तो आपने कर दिया, कोई ऐसे बहुत एग्रेसिव कस्टमर कि नहीं यार मेरे तो बहुत गलत बता दिया, मेरा विश्वास उठ गया है ना, हर तरह का एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि मैंने लास्ट इंटरव्यू में ना उनका था कि वो कस्टमर को उन्होंने मतलब 1 से 2 घंटे लग गए कन्विंस करने में कि मैं भाई ओरिजिनल वो हूँ, वेबसाइट है मेरी, कोई ऐसे फेक अकाउंट नहीं है मेरा। कोई ऐसे एग्रेसिव कस्टमर का याद हो आपको?
सर 2 एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको। हाँ। एक तो अभी रिसेंटली मंडे, आई थिंक मंडे की बात है ये, मंडे या अच्छा, ट्यूसडे। इसी वीक की। हाँ। कस्टमर का मुझे कॉल आया कि सर आपका ऐसे हमने ना फेसबुक पे देखा, तो हाँ। हम नहीं है। अच्छा। मैंने बात की उनसे, कहते सर उन्होंने ना मुझे 10 या 15 मिनट मशीन की डिस्कशन हुई, तो कहते डीलिंग फिर कैसे फाइनलाइज, कैसे बताओ सारा। तो मैंने उनको बताया सारा सिस्टम। तो कस्टमर कहते कि सर मैंने ऐसे है कि जालंधर से एक और ऑर्डर हमने मंगवाया था, हाँ। हाँ। तो वो सर बहुत खराब गया। वो कस्टमर ने जैसे ही डिलीवर हुआ उसके बाद फोन उठाने बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने कस्टमर को बोला, उनका नाम शायद था शिवोम था करके नाम उनका, शिवोम। अच्छा, कहाँ के और थे? नोएडा के थे। नोएडा के थे। अच्छा। और उनको मैंने बोला सर ऐसे बताइए, आप बताइए क्या करें। हाँ। हाँ। तो कहते नहीं मुझे तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे तो, मैं तो बाद में दूंगा, पहले दूंगा पैसे, ऐसे बोल रहे थे। हाँ। 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 मैंने बोला चलो ठीक है सर, ऐसे करते हैं। मैं कहा चलो मैं मशीन बना के भी दूंगा, हाँ। मशीन तो मैं ही, और जब भेजूंगा तो साथ में एक बंदा ही भेज दूंगा, आपके घर फिट करके जाएगा। अरे वाह, पूरा पैकेज एक में ही। ठीक है, चलो। तो जो आपने पैसे देने ना बाद में दे देना, कोई बात नहीं, आपको अच्छा अच्छा, लगा तो ना। कहते सर मैं अगर नहीं दूंगा पैसे, मैं कहा नहीं दोगे, वो आपके कर्म है, दोगे तो मेरे, मैं अच्छी चीज दूंगा तो आप क्यों नहीं दोगे पैसे। ये भी सही बात है। बंदा कितने दिन रोक लेगा? एक बार सोचेगा नहीं यार चीज अच्छी आई है, पैसे देने बनते हैं मेरे। देखो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अगर चीज मैं खराब भेजूंगा, मेरा पर्सन तो आएगा, मेरा हाँ। पर्सन के घर में आप 10 बंदे हो सकते हो, मेरा बंदा अकेला, हाँ। ठीक है। तो मैं पैसे भी आपसे बाद में लेने, इसका मतलब मैं चीज बढ़िया दूंगा आपको। हाँ। सर उनको एक आइटम का मेरठ से रेट मिला 35,000, मैंने उसको रेट दिया 45,000, कहता है मैंने आपसे ले लिया। वो उसकी कंफ्यूजन ही दूर होगी ना, जलंधर वाली बैड एक्सपीरियंस की, सारे उसके डाउट्स ही खत्म हो गए पहले वो कॉन्टेक्ट में। मुझे शुरू में पता है कह रहे थे मेरठ तो ये 60 किलोमीटर है, ये या मेरठ, ये या मेरठ। अब कहते हाँ। यार कहते जलंधर जलंधर जलंधर। तो पहले तो उनका डाउट क्लियर किया, जो जलंधर से बैड एक्सपीरियंस था। मैंने कहा सर आप क्या काम करते हो, कहते हैं मैं बिल्डर हूँ। तो मैं कहा हाँ। बिल्डिंग, मैं क्या फ्रॉड नहीं होता, कहते होता है। तो मैं क्या आपकी कंपनी फ्रॉड है, कहते नहीं। तो मैं कहा, ऐसे जलंधर में भी मैं क्या फ्रॉड हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी सारे सारे fraud नहीं है, बिल्कुल। अरे वाह, अरे वाह। और दूसरा? दूसरा अभी एक एक्सपीरियंस हुआ, वो भी दिल्ली के थे पर्सन, मनीष नाम था उनका। अच्छा। सर उन्होंने मनीष कस्टमाइज मशीन बनवाई मेरे से। तो अच्छा। उसके उन्होंने हाइट बोला कि 8.5 फीट रख देना। अच्छा। मैंने उनको बोला सर 8.5 फीट मत रखवाइए, कहते मेरी जो हाइट है ना वो 7 फीट है। अच्छा, 7 फीट के। अच्छा, हाँ, मैंने कहा तो एक क्या बार पुल अप मशीन थी वो? नहीं, वो कंप्लीट एक पैकेज था, वो कुछ ऑस्ट्रेलियन कंपनी है उसकी मशीन थी, उसका सेम रेप्लिका था। अच्छा, तो उसमें मतलब पूरा फिटनेस का वो है, पूरा सेट ही है? पूरा स्टेशन ही है एक तरह का, उसमें सारी अच्छा। आपकी बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, एब्स, सब कुछ है, लेग प्रेस, सब सारी कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का। अरे वाह। तो उसमें क्या रहा कि सर ने बोला कि 8.5 फीट रखनी है। मैंने बोला, मैं कि सर आप एक बार अपनी सीलिंग की हाइट ना मुझे बता दें फ्रॉम फ्लोर, हाँ, क्योंकि दिल्ली में मुझे भी मालूम है घरों की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो मुश्किल है। हाँ, वो शेयर्ड होते हैं। बिल्कुल। हमारे पंजाब जैसे थोड़ी 12-12 फीट हाइट है जितना हाँ, मर्जी। यहाँ तो महल है सर, जलंधर हरियाणा का तो महल है। मैंने बोला, मैं क्या आप दिल्ली में रह रहे हो, आप एक बार ही बता दें। नहीं ऐसे ही है वैसे ही है, सब ओके है। मैं कहा ठीक है सर, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई बात नहीं, कहते ठीक है। हाँ। तो मैंने उनकी मशीन बना दी। हाँ। अब बाद भी जब हमने यहाँ फिट की ना, तो 4 बंदों ने मिलके फिट की, इतनी भारी मशीन थी। और जो कह रहे पूरा सेट था वो। हाँ। अराउंड 500 किलो की मशीन थी वो। होते। और वो मैंने भेज दी उनको। उनसे पहले तो फिट नहीं हुई 2 दिन, ये कैसे करना। मैं क्या कम से कम सर 3-4 बंदे बाहर से बुलाए, ऐसे नहीं हाँ। फिट। तो फिर अभी क्या हुआ, ये पर कल की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। मैं क्या मेरी हफ्ते से बात हुई, नहीं सर आप बंदा भेजो, आप बंदा भेजो। मैं क्या मैं भेज देता हूँ, तो उसके ये चार्जेस लगेंगे। हाँ। हाँ। चार्जेस लगेंगे। अगले दिन मैंने उनको खुद फोन किया, मैं क्या सर मेरा एक बंदा आ रहा है गोरखपुर से, उसने दिल्ली से वाया जलंधर आना है। हाँ। आपके, मैं जो आपसे पैसे लेने थे, मैं एक पैसा नहीं लूंगा, वो बंदा आ जाएगा आपके पास, अच्छा। वो आपकी सारी फिटिंग करके जाएगा। कल रात
अच्छा। तो फिर आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ से जालंधर से एक अलग से बंदा भेजा। अभी वो एक बंदों की डिमांड कर रहे थे, मैंने 2 बंदे भेजे उनके घर। 2 बंदे भेज दिए, अरे वाह, मैंने कि भाई शिफ्ट करा गया। कहा इनकी ऐसी करा के आनी ना आपने, हाँ। याद रखे कि यार कंपनी वाले थे कोई। सही बात है, पूरा सेट दे दिया सर्विस के साथ, वाह। अभी उससे उनसे एक पैसा नहीं लेना, वो अपनी तरफ से कुछ दे दे बंदे को, अलग बात है, उनकी वो हाँ ले जो दिहाड़ी होती है वो दे दें, हाँ हाँ। और पैसा नहीं लेना। हालांकि मेरे यहाँ से बंदा भेजने में वापस बुलाने में अराउंड 3000 एक्सपेंस है, अच्छा। पर एक बार ही मतलब कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया। वो उन्होंने बोला दे, हालांकि ये कोई डीलिंग से पहले हमारी बात नहीं थी कि मैं अपना बंदा भेजूंगा। भेजूंगा, हाँ, वो खाली मशीन की बात हुई थी। जी। तो आपकी सर्विस के ऊपर है कि नहीं यार, सेट करा के देना है उसको, वाह। ये अंदर से आवाज आती है यार, मैंने एक चीज बनाई है, तो हाँ, वो ही नहीं यार, अगले के काम ही नहीं आई, ये क्या हो गया। क्या फायदा क्या हुआ उसका, बिल्कुल। हाँ, अब उसके चलेगी, अगला 5-10 साल यूज करेगा, किसी को बताएगा भैया वहां से मंगवाई थी, अगला भी वहां से मंगवाई थी, हाँ। नहीं, जो आप खुद ही कह रहे हो कि भाई 35,000 छोड़ के, उसने कहा नहीं जलंधर से चाहिए, चाहे 45 की, 50 की मिले, चाहिए मुझे वहीं से। वहीं से वही है सर, कस्टमर एक्सपीरियंस वही है। कन्विंस करना। देखो आपका कस्टमर हो सकता है जलंधर ना आ पाए, मेरा कहने का मतलब आपके पास ना आ पाए, हाँ तो आप जो वर्ड्स हैं, जो आपके वर्ड्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि जो उसके दिमाग में चल रहा है ना, आप पकड़ लो 1 मिनट में। वो सोच रहा होगा कि यार ये फ्रॉड तो नहीं, आप उसको पहले ही ऐसे कुछ वर्ड्स बोलो तो उसको ऐसे बिल्कुल हो जाए कि नहीं यार ये ओके है, बिल्कुल मतलब इनका जेन्युइन है। एक कस्टमर थे, मेरा एक और एक्सपीरियंस है, उनको मैंने एक मशीन भेजी तो उसमें एक पार्ट था वो छोटा चले गया। अच्छा। छोटा चले गया तो वो पार्ट की जो कॉस्ट थी 2800 थी, अच्छा, सिर्फ पार्ट की उसकी, हाँ। पार्ट की। हाँ तो वो सर वो उन्होंने बोला कि यार ये छोटा आ गया। उन्होंने फिर पार्ट वगैरह उनको मैंने भेजा, तो वो सर जी ने बोला मैं पेमेंट दूंगा नहीं, कुछ ऐसा हमारा इशू हो गया था। अच्छा, करते पार्ट की करा नहीं पेमेंट करूंगा या पूरे की? मतलब पार्ट की मैं पेमेंट, मतलब वो छोटा चले गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं नया भेज देता हूँ, उनको नया भेज दिया मैंने। हाँ। वो कहते मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा, अच्छा। मतलब जो हमने भेजा था उसकी शिपिंग की पेमेंट नहीं करूंगा मैं। अच्छा। 400-500 कुछ शिपिंग का एक्सपेंस आया होगा। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो ये कस्टमर की भी देखो साइकोलॉजी क्या हो सकती है, मैं खुद हैरान था। तो हाँ उनको मैंने भेजा तो उन्होंने जी बोला कि ऐसे ऐसे मैं तो पैसे दूंगा नहीं। हाँ मैं कहा मेरा भी 28 का नुकसान है, हाँ ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, देखो मेरा नुकसान मैंने झेल लिया, तो ये हाँ। बनता तो नहीं है आपका देना, बट ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप दे दोगे, आपके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो मेरा भी एक जो तो नुकसान हुआ तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो वो कोई बात किसी और ही ट्रैक पे चलेगी। तो हमने फोन काट दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अगले को पार्ट मिल गया, उसकी मशीन चल पड़ी, काम हो गया खत्म। चलो। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला, उन्होंने मेरी उस टाइम पे रेटिंग चल रही थी गूगल पे अराउंड 5 अप टू 5। अच्छा। तो उन्होंने 1-2 दिन लगा के ना, कभी किसी के और फोन से, कभी लखपाल सिंह बन के, कभी मंदर सिंह बन के, ओ तेरी। उन्होंने वहां पे रेटिंग डाली कि ऐसे ऐसे वो इन्होंने फ्रॉड किया मेरे साथ, ऐसे किया, तो रेटिंग कम होते होते 4.4 आ गई। अच्छा। तो ये हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हाँ कस्टमर को ये फ्रॉड कंपनी है, तो अब आपने भी मेरे से बाय करना होगा ना, आप 100 कमेंट्स होंगे ना, ये प्लस 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 एक नेगेटिव एक होगा, तो नेगेटिव आ आपने जाए बस वही पकड़ लूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। मैं तो सोच ही रहा था ये फ्रॉड है, ये साली फ्रॉड ही है कंपनी। हाँ, वो सारा डाउट ना क्लियर हो जाता है कि नहीं यार, मैं तो कह ही रहा था कि मुझे लग ही रहा था फ्रॉड इतनी बड़ी हो सकती, क्योंकि आपके ना आप देखो जो आपके इक्विपमेंट्स एंड ऑल है, वो हैवी और प्राइस अच्छा खासा है उनका, राइट, तो उस पर एकदम से ट्रस्ट करना और एक फ्रॉड हमें पता चल जाए कि नहीं गलत कर रहा है, वो सारे पॉजिटिव खत्म हो जाता है। तो फिर उसका क्या हुआ, उसने दे दिया रिव्यूज दे दिए उसने, तो मैंने फिर जो जितने अपने पुराने कस्टमर्स थे, हाँ। मैंने सबको डाला कि सर रिव्यू डालो भी, क्योंकि मैं कभी मांगता नहीं हूँ रिव्यू, अगला हाँ, आके वो अलग बात है, डाल दो, अलग बात है। हाँ मैं कभी मांगता नहीं हूँ, तो मेरी रेटिंग खराब थी। तो 1-2 कस्टमर ने मुझे बोला भी, जो नए कस्टमर आए थे, कि
आप फ्रॉड कंपनी हो? मैंने कहा तो वो कस्टमर से ही पता लगा मुझे। दिस इज मतलब ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस आपकी अगर, क्योंकि कस्टमर आपका फेस देखता है और गूगल आपका फेस बताता है कि कैसा पर्सन है। क्या बात है। मैंने कस्टमर्स को अपने बोला, मैं कहा जैसा भी जेन्युइन रिव्यू देना आपको, जैसा भी मेरे साथ एक्सपीरियंस लगा। हाँ तो कस्टमर ने वो 3 रिव्यूज मेरे नेगेटिव आए थे, उसके बाद आई थिंक 40 रिव्यूज पॉजिटिव आ गए 5 स्टार्स। तो सारा कंपनसेट सब खत्म। वो कंपनसेट हो गया। अभी जो नेट रेटिंग चल रही 4.7 चल रही है। सही हो जाएगी सर, वो भी ठीक हो जाएगी, बढ़िया। हाँ, कि मैंने अभी 5 तक मेरी प्लानिंग है, मैं लेके जाऊं इसको, तो वो भी चले जाएगी। तो ये चीजें होती हैं कि जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, चलो वेबसाइट बनाना एक पॉइंट है। हाँ अभी हमारे बिजनेस में ऐसा है कि प्रोडक्शन भी मैं ही देख रहा हूँ, हाँ, वेबसाइट भी क्रिएट कर रहा हूँ। आफ्टर सेल सर्विस भी आप पे ही है, डिलीवरी आप पे ही है। आपको फिर मैं फोन भी करता हूँ, सर मैंने जीएसटी की रिटर्न भरनी है, मुझे डाटा शेयर कर दो। रिटर्न भी मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, वो भी एक करंट बिजनेस में। मेरी अभी हाँ तो मेरा करंट बिजनेस है, उसका जो टाइमिंग्स है वो 10 से लेके अराउंड 9 है। तो उसके बीच में ये भी बिजनेस मैनेज करना है, इसके ऑर्डर सारा सारा कुछ देखना। तो उसमें उसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 6 स्टोर ओपन करने हैं, तो आप भी बोले। भाई जो टाइम सोने का है वो भी बस स्टोर पे ही चल रहा है फिर तो। पर सर एक ये बात है, ये एक बहुत कमाल की बात है कि जब बहुत ज्यादा टाइम होता है ना तो काम नहीं होता। हाँ आपको पता ना, छुट्टी है, संडे है, मैं कोई काम करना तो कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल सही है। संडे को ना बंदे का माइंडसेट ही अलग होता है यार, उठेंगे आराम से, खाएंगे पिएंगे ये, क्योंकि पता है काम है ही नहीं, करना कुछ नहीं, जितना होगा थोड़ा बहुत कर लेंगे। अब बिल्कुल मुझे सही भी कह रहे हो। मैं ज्यादा काम इसी कारण कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्टेज है। हाँ, तो उस हिसाब से आप भी खुद, आप पहले दिमाग में चलेगा कि कल मेरे को क्या क्या ये मैनेज करके चलना है। बिल्कुल। राइट राइट तो मेरा वैसे आपका मतलब प्रोसेस क्या रहता है इसमें, कि ऑनलाइन में जैसे मान लो मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो डायरेक्ट आप मतलब मेरे पास घर पे आ जाएगा, या मेरे से पहले बात करोगे कि आपको कैसा चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है पूरा? अगर तो वेबसाइट पे ऑर्डर आया, इट मीन्स के कस्टमर को तो वही चाहिए। हाँ और अगर हमें कोई डायरेक्ट अप्रोच करता है थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक, तो उसमें हो सकता है वो चेंजेस करवाए, इवन की जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर है उसको ग्रीन चाहिए तो वो बोलेगा मुझे ग्रीन चाहिए, या कलर की कॉम्बिनेशन या कुछ 2-3 एक्स्ट्रा उसमें अटैचमेंट्स ऐड ऑन करनी है तो वो भी पूछ सकता है कस्टमर। तो मतलब ऐसे भी तो हम आते हैं उसको कि वेबसाइट में देख लिया प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आपको कॉल कर लिया कि मुझे अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देना है। राइट, तो उसको हम बहुत बारी ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने पे कर दिया वेबसाइट पे, फिर उसके बाद उसको बोला यार ये ऐड ऑन करवाना है, फॉर हाँ एग्जांपल 1000 एक्स्ट्रा, तो फिर वो हाँ 500 गूगल पे करता है पर्सनली जाके। पर्सनली जाके। हाँ तो हाँ, ऐसा मतलब ये भी है। बट हाँ ये ठीक है कि हाँ आप अवेलेबल हो कस्टमर के लिए, क्योंकि आपके इक्विपमेंट वही है कि आपसे कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है एज अ कस्टमर मेरे लिए। राइट राइट हाँ, कि मुझे अगर सेम प्रोडक्ट नहीं है, या मुझे मान लो नॉलेज नहीं है, एज अ लेमन मुझे नॉलेज नहीं है, बट मुझे पता है कि हाँ मुझे जैसे आपने बताया जो प्रॉपर सेट वाली अपने वो इक्विपमेंट बताया ना कि उसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका कवर आ जाएगा, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, आपसे पता चला मुझे। अब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे उनसे, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा इक्विपमेंट आता है, तो वो नहीं आपको अपने एक्चुअली हिसाब से। हाँ जी हाँ जी, क्या मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हो? हमारी लाइन में ये नहीं, कंपटीशन नहीं है। हाँ हाँ कंपटीशन बहुत हार्ड कंपटीशन, और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही हार्ड कंपटीशन है। जो लोग ये गेट वगैरह बनाते हैं ना, जो ये बाहर जो हमारे घरों में गेट लगे होते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। वो भी जिम मशीन्स बनाने ये शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, जो जलंधर में रबड़ ही के मतलब? हर जगह सर, हर जगह। अच्छा। अब देखो आप घर पे अकेले हो, थोड़ा सा फ्री टाइम है और सामने वाला भाग दौड़ रहा है, तो आप देखोगे ना कि आपके पेट में भी तो कीड़े भागेंगे कि अगला क्या कर रहा है। कर क्या रहे हैं, बिल्कुल। बंदा एक दिन लॉकडाउन, देख रहा है, 2 दिन देख लेगा, लगेगा नहीं यार कर क्या रहे हैं, और पता करो जरूर। हाँ तो आप कोई भी फील्ड में हो तो अल्टीमेटली मैं भी तो ये देखूंगा ना यार, इसका बिजनेस इतना चल रहा है हम भी फॉलो करें, तो उसमें कुछ करें ना कुछ बिल्कुल। रहता है। बट एक कुछ टाइम के लिए ये है, तो मुझे सरवाइव वही कर रहा है जिसका एक अच्छा नाम बन गया मार्केट में, और ये कस्टमर नाम के, बना। हाँ, जो कस्टमर का फेवरेट है सर, देखो वही कामयाब है एंड द एंड ऑफ द डे, कि भाई जिसको कस्टमर की सर्विस मिल गई, कस्टमर के रिव्यूज मिल गए, कस्टमर का
लिंक जो बंदा शेयर कर रहा है, अगर मान लो मेरे पास आती है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं 10 को और बताऊंगा, वही आपकी मार्केट बन रही है, देखा जाए तो। कभी आता है कस्टमर, मोस्टली हमारा यही कह के आता है, सर मुझे XYZ उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, रेफरेंस दिया, बिल्कुल। तो वो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट में आपने इंस्टाग्राम एंड ऑल यूज कर लिया, बट बाद के स्टेज में आपका वही है, कस्टमर बेस ही नया कस्टमर है। अभी हमने रिसेंटली यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया, अरे वाह। तो उसमें फिर हम उसमें भी अभी मुझे उसकी बायोमेट्रिक समझ नहीं आ रही। कुछ वीडियोस पे 3000 व्यूज हैं, कुछ पे 600 व्यूज हैं, कुछ पे 30 व्यूज हैं। वो कैसे अप एंड डाउन जाता है, अभी वो मुझे समझ नहीं आया। कीवर्ड्स के वो भी बेसिस पे मेनली, कि क्या कीवर्ड आप डालते हो ना, उसके बेसिस पे आएगा। वो तो करते हैं, उसमें भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मतलब आपने काफी कुछ रखा हुआ अपने ऊपर, यूट्यूब एंड ऑल सब मैनेज कर रहे हो, वाह बढ़िया। आ रहा है अकेले ही सर, मैं वही कह रहा हूँ। वन मैन मतलब आर्मी जलंधर के अंदर वैसे शेयर होते हैं, और क्या चाहिए। शेयर तो है ही राजा, सब उसके अंडर है, सब अपना काम कर रहे हैं, सही है। नहीं, इस साल तो मुझे लगता है जब से आप खुद ही देखे ना, आप कितने लेवल पे ग्रो कर गए हो, आपकी कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। और एक बिल्कुल। ऑनलाइन, मैं कभी बिकाई के ऑफिस तो आया नहीं हूँ, हाँ बट मैं 10 लोगों को बोल सकता हूँ कि यार इनके प्लेटफॉर्म से ही। और रिसेंटली मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको आपका वो दिया भी, वो कुछ शॉपिफाई पे ना कुछ पंगे पुंगे ले रहा था बड़े दिनों से। अच्छा, आजकल कुछ नहीं है तो बस ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना है, हर एक देखता है किसी, बंदा जरूर। इवन कि वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। तो हम्म, मैंने बोला ये क्या तू, मैं क्या ये सारे फीचर्स बिकाई में है, तो सारा डाउनलोड कर। उसको डाउनलोड करवा के दिया, उसका स्टोर फ्री वाला बना के दिया, और हो सकता है इस 1-2 हफ्तों में वो आपका VIP ले भी ले। बढ़िया। वही सब फीचर्स की बात है कि आपको पता है कि मेरे रिक्वायरमेंट्स इससे फुलफिल हो रहे हैं, या मेरे इक्विपमेंट्स, आपकी इक्विपमेंट से मेरी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो मैं भी आपके तरफ ही जाऊंगा, बेसिकली यही है। हाँ, जो आपने ये भी पॉइंट अच्छा बोला कि ना, कि सोशल अवेयरनेस अब बढ़ गई है, और आने वाले टाइम में ऑफलाइन बिजनेस कम होता जाएगा। कम भी होता जाएगा, और कुछ ऐसे है, आप उसमें एक लिमिटेशन है। हाँ, जालंधर का है, जालंधर में है तो जालंधर का ही आएगा, आएगा बिल्कुल। दिल्ली वाला तो आएगा नहीं। या मैक्सिमम आसपास सिटीज का पकड़ लेंगे बस, बट आप तो देखो विशाखापट्टनम एंड ऑल, कहाँ कहाँ से आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, मैंने तो बोला वही आपको, सबसे कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो मैंने छोड़ी है। छोड़ी हो, बिल्कुल। हमने कभी नाम भी नहीं सुना था अर्लियर, आज से 2 साल पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। हाँ मुझे कल किसी का असम से फोन आया कि सर मैं तेलुकुता से बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ उसने बोला। हाँ हाँ तो आप यहाँ पे सप्लाई करते हो? तो मेरा कल ही ऑर्डर डिस्पैच होना था शाम का ही। हाँ हाँ बोला 1 मिनट सर होल्ड कीजिए, मैंने सारा एड्रेस बोला, मैं कहा ये मिस्टर राहुल है, ये हाँ। ऐसे, ये एरिया इनका, ये शाम में है। कहते ये तो मेरे से घर से 16 किलोमीटर दूर है सारा। तो वो इतना हैरान, कहता ठीक है सर आप जैनुअन आओ, जैनुअन आपको पता था। आप भरोसा कर सकते हैं, अरे वाह। तो सही। ये भी एक और है, कस्टमर ना कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करता है। मंगवाना होता है उसने कुछ बड़ा ही, हाँ, पहले वो अंधेरे में तीर, स्पेसिफिक ट्राई करता है। पहले आएगा जैसे मैंने फोन मंगवाना ना, तो पहले मैं हाँ, कवर मंगवाया, यार कवर आ जाएगा ना, फिर फोन कवर आ मंगवाया। जाएगा। हाँ, तो ये है सबसे बड़ी बात। तो कस्टमर हमारे पास आता है, पहले छोटा ऑर्डर देता है, तो बाद में फिर वो पूरा अपना वो झोला खोलता है, सर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बोल तो हमारे पास ही आया जलंधर में। स्टार्टिंग में सर वही रहता है, जैसे मान लो मैं भी लोकली जाता हूँ, मान लो मेरे को स्पेक्स ही बनवाने हैं, कि मेरे को हम्म। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता कौन अच्छे बनाता है, बट एक जिससे मेरे साथ कॉन्टैक्ट बन गया कि नहीं यार मेरे को अच्छा प्रोवाइड करा रहा है, मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, मैं किसी और पे क्यों जाऊंगा। मेरे को नहीं, जरूरत ही नहीं है किसी पे ट्राई करने की। मेरे को या तो मेरे को है कि मेरे को सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, कुछ शिकायतें हैं। आप तो शिकायत पहले ही मना कर देते हो, आप तो मैं जैसे आपकी देखी कि आप टेंशन हम लो ना, तो मैं पहले वीक पॉइंट्स क्या उसके पहले ही पकड़ के हम उसको पकड़ पहले लिए, बिल्कुल। तो ऑनलाइन का तो यही है कि हाँ, इंडिया में भी थोड़ा सा, जैसे फॉरेन में तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, COD वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं फॉरेन में। हाँ और वहां पे एक फ्रॉड करने पे भी आपको एक पनिशमेंट मिलती है। हाँ ठीक है, तो इंडिया में ये चीजें की अभी अवेयरनेस नहीं है, इसी कारण यहाँ पे जो फ्रॉड वाला सिस्टम है वो ज्यादा है। तो मैं खुद यही बोलता हूँ कि फ्रॉड से बचना चाहिए। पर एक जो जेन्युइन कंपनी है, अगर उसके गूगल रेटिंग्स भी अच्छी हैं, उसकी वेबसाइट भी बनी हुई है, इंस्टाग्राम या
फेसबुक हर पे उस प्लेटफॉर्म पे है, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे है, और दिख रहा है कि अब आप भी हर एक प्लेटफॉर्म पे हो, आपके डेली कोई ना कोई स्टोरीज आ रही हैं, हाँ इसका हाँ, मतलब आप कंपनी ग्रोथ की तरफ है। बिल्कुल। तो उनकी जो लीडरशिप है वो अच्छी है, वो ग्रोथ की तरफ सोच रही है। ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट बस लॉन्च कर दिया, वो कोई आ गया तो फंस गया, बस कोई देख लिया कर लिया, वो वाला हाँ, सिस्टम है। भाई वो लॉन्ग टर्म डेली प्लान है भैया, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, बिल्कुल। एक्टिविटी होनी चाहिए कोई ना कोई आपकी, कस्टमर को दिखना चाहिए। कभी कभी हम इतना छोटा सा लीड होती है ना हमारे पास, हमें लगता ही नहीं कि ये मैच्योर भी हो सकता है, वो भी मैच्योर होता है ऑनलाइन। क्या बात मेरे साथ बहुत बारी हुआ सर, कभी कभी ऐसे कोई किसी का मैसेज ही आ जाता है, हम आम बंदा इग्नोर कर देता है कि यार क्या कॉल करनी, है। पर हाँ, हमारे लिए भी ऑर्डर बन जाता है। एक एक ऑर्डर बहुत बड़ी बात होती है हमारी लाइन में तो। बिल्कुल सही बात है कि हाँ, और एक खाली इंक्वायरी से ऑर्डर निकालना, वही हाँ, बहुत सही चीज है। कि इंक्वायरी और आई थी खाली, कि पूछना था उनको, और वो इतना इम्प्रेस हो गए प्रोडक्ट से कि नहीं लेना है। वो कितना सक्सेसफुल जर्नी रहती है वो भी। इंक्वायरी भी ऐसी होती है कि अगले ने पहले ही 5 बंदों से बात करके रखी होती है। हाँ, वो ये भी सही बात है कि आप खाली आपसे बात करके नहीं आया, वो 10 जगह और पूछ के जरूर आया होगा। तो हम उस केस में कस्टमर को कैसे डील करना है, हाँ, कस्टमर को पहले पूछना है कि भाई तूने उनसे क्या पूछा तूने। क्या पूछा, क्या बताया उन्होंने। हाँ तो पहले हमें, पहला तो पॉइंट यही है कि जो जो उसने पूछा ना, सारी बातों में आप एग्री होने चाहिए। हाँ, ठीक है सर, ये बिल्कुल। मैं भी दे रहा हूँ, ये तो मैं भी दे रहा हूँ, ये तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अब उसमें एक दो चीजें ऐड ऑन करो। कि तुम्हारी क्या अच्छी है। तो सर हाँ ये देखो, ये नहीं दे रहे, जैसे उसने कोई फोटो भेजी, सर ये देखो आप इतने में दे रहे हो, ये फोटो देखो वो भी इतने में दे रहा है, तो आपका हाँ, क्या ऐड, फिर उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। सर ये देखो उन्होंने ये चीज ये हल्की लगाई है, हम इसमें हैवी देंगे, या इसमें ये पेंट किया, हम इसमें ये करके देंगे। तो वो हम्म, एक कभी कभार तो ऐसा भी होता है। अभी ये तो हमारा एक कस्टमाइज है जो हम बना रहे हैं। अभी सेम कंपनी का, मान लो ओप्पो फोन है, ओप्पो की कंपनी है, उसका भी एक आप फोन सेल कर रहे हो, दूसरा कॉम्पिटिटर भी सेल कर रहा है, तो हाँ, उसके प्रोडक्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, पर कस्टमर का एक्सपीरियंस, अभी एक कि हाँ शॉप पे भाई, क्या पहले होता मैंने ओप्पो का चलाया हुआ है, मैं तो ओप्पो ही लूंगा, वीवो या दूसरी कंपनी से तरफ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल। है, आपका मतलब स्टोर इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखो हमारे ये तो एक ट्रुथ है ना कि हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो इस टाइम अमेजोन से है। हाँ, हमारे लिए तो वो हर अमेजोन चीज ही, अवेलेबल है, बिल्कुल। अमेजोन फ्लिपकार्ट ये हमारे लिए कंपटीशन है, क्योंकि वो हम्म, हर एक चीज जो हम करना चाहते हैं वो ऑलरेडी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, सेलर तो हैं ही बिल्कुल। ना। सेलर है, हाँ, सोनीपत क्या मतलब उधर की साइड के, आई एम श्योर जलंधर के भी होंगे, नो डाउट बहुत होंगे होंगे। बहुत सारे हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो अमेजोन ने बड़ा वेयर हाउस ओपन किया हुआ है अपना, पहले अच्छा। लुधियाना, जलंधर में भी सेल मिल रही है, तभी वो ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो मतलब ऐसे कुछ कस्टमर भी आते हैं यार, मैंने कि अमेजोन पे देखा था, मुझे इतना का मिल रहा है, आपकी बहुत कंपनी महंगा दे रही है, पक्का आते बहुत, होंगे। बहुत सारे उनसे आते हैं। उनसे कैसे बात करते हो वहां से, मतलब ऑर्डर कैसे निकलता है फिर। सर वही है, उनको कुछ एड ऑन देना पड़ता है। हाँ, चाहे सर्विस में दो चाहे इक्विपमेंट में दो। देखो हमने भी हर एक गार्ड का पानी पिया, आप बोलोगे क्या हुआ, मैंने ऐसी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे वाह। जब आता ना, तो देखो जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई होती है ना, उसी को एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ से मार पड़ी, कितनी पड़ी, कहाँ से क्या भाई, और कहाँ पंगे नहीं लेने अब। नहीं लेने, कहाँ नहीं लेने। सही बात है, बाकी तो ट्राई करते रह जाएंगे, हमें पता है, जैसे होता है ना, यहाँ पे कल्चर है हरियाणा में साइड, कि जो बंदा मतलब बाइक चलाता है उसको पता है कहाँ पुलिस वाले खड़े होंगे, भाई वहां से नहीं जाना, सही बात। फिर जाना है। अरे ये वाह। चीज की हुई है, मैंने 3 साल पहले अमेजोन करके छोड़ दिया हुआ। अच्छा, आपने वहां पे उसमें भी लिया हुआ पार्ट, अरे वाह। वो बस वो उसमें तो थोड़ा सिस्टम ऐसे है कि वो लोगों को समझ ही नहीं है कि कॉस्टिंग निकालते कैसे प्रोडक्ट की। हाँ, जब आप हमारा अपने खुद की वेबसाइट कर सकते हो सेम लेवल की, तो सेम क्या लेवल, जरूरत है वहां पे। हमारा एक कोई बिजनेस रिलेटिव ही है, वो कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, हाँ हाँ। और प्रोडक्ट ऐसे नहीं सेल करते हैं, मतलब वो उनका डेली की एवरेज लगा के चलो कि 1 से 2 लाख की सेल है अमेजोन पे, अच्छा। अमेजोन की सेलर। हाँ हाँ। तो एक दिन मेरे पास ऐसे ही बैठे, अभी मैंने तो मतलब ये जो कॉस्टिंग वाला फंडा है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, अमेजोन पे तो लोगों को पता ही नहीं है कि कॉस्टिंग निकालते कैसे हैं।
हम्म। उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। तो मैंने जब उनकी कॉस्टिंग निकाली तो पता लगा कि वो -50 के लॉस में सामान बेच रहे हैं। अच्छा। और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं हम 150 एड पे अपना सेल मार्केट में सेल कर रहे हैं, मतलब कर रहे प्रॉफिट हैं। ले। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 का प्रोडक्ट है तो 150 रुपीज वो कमा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर 1 लाख की सेल है तो इसका मतलब है वो लमसम अबाउट 10,000 वो कमा कमा रहे रहे हैं। हैं। हाँ। 1000। तो मैंने बोला 10 से 15 हजार नहीं कमा रहे हो आप, सारा 3 से 4 हजार कमा रहे हो। अच्छा। उनको कॉस्टिंग निकालनी आती थी, मेरे से डबल उम्र के एज के हैं, अमेजोन पे 2 साल हो गए काम करते, पर उनको कॉस्टिंग नहीं निकालनी आती। कॉस्ट निकालते कैसे, टैक्सेस कैसे ऐड ऑन करते हैं, शिपिंग कैसे ऐड ऑन करते हैं। तो मतलब बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं, तो उस ये चीजें हमने कर करके देखी हैं, नुकसान खा खा के फिर पता लगा कि यार नहीं और आपने भी आगे 10 को बताया होगा कि भाई क्या ड्रॉबैक उसके हैं और क्या आगे खुद की वेबसाइट के बेनिफिट है। बहुत सारे कैसे नुकसान। मतलब। बिल्कुल। आपका सबसे बड़ी बात है आपका एक स्टोर बनता है, आप इंडिविजुअली एक स्टोर बना रहे हो, आपकी कंपनी का एक नाम बन रहा है। हाँ। अमेजोन पे आपको कोई नहीं जानता। वो अमेजोन के नाम से ही जानते हैं आपको। हाँ, मैंने अमेजोन से मंगवाया सामान, ये बोलते हैं ना। बस। चाहे आपकी दुकान आपके घर से आए हो, मेरे लिए तो अमेजोन वाला था। हाँ, सीधा साहब। हाँ। लॉन्ग टर्म में वो चलो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जिसके पास कुछ नहीं है एक ट्राई के लिए या उसका कर चल सकता है पड़ा। जिसका यार छोटे लेवल पे कर रहा है जो। हाँ, बट पर छोटे अगर आप लेवल की अब देखो काफी रिटेलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटे छोटे मैंने रिटेलर्स हैं। आपकी मैं स्टोरीज देखता हूँ, मैं तो हैरान होता हूँ। क्या करियाने वाला, क्या आपने कोई छोड़ा ही नहीं बंदा इंडिया का। आप तो बोला हुआ मैंने सबको ही बस पकड़ के खींच। हमारा आगे प्लान पता है क्या है कि मैरिज ब्यूरो वाले भी यहीं खुलवा दें। मैरिज कि क्यों नहीं है ना, ऑनलाइन मैरिज भी हो रही है। हम देखोगे फेसबुक एंड ऑल पे कितने ग्रुप्स बने हुए हैं शादियों के। नहीं आप कर मजाक कर रहा हूँ, ऐसे होना नहीं वाला। जो फेसबुक कर रहा है ना इस टाइम पे, जो लिस्टिंग्स का काम कर रहा है फेसबुक, हाँ वो हाँ। आप ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें लोग आके प्रोवाइड कर सकते हो। अभी तो आप ई कॉमर्स हो ना टोटली, हाँ। तो सर्विस लाइन में भी आपको आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे। नहीं नहीं, सर्विस में आ रहे हैं काफी, मतलब काफी इंप्रूवमेंट आप देखोगे, आपके तो आते ही रहते होंगे अपडेट्स। काफी अच्छे लेवल के मतलब इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं जी जी जी। सर्विस पे भी, कैसे उनका बिजनेस बढ़ाना है। एक्सपर्ट आप तो खुद मतलब बात करते हो कस्टमर सपोर्ट टीम से हमारे, तो आपको तो कुछ काफी। निकालिए सर, क्या कह रहे हो? कुछ एक्सपोर्ट लेवल का भी आप बताइए, हाँ नहीं नहीं, निकाले। फॉर श्योर सर, आपका सजेशन हमेशा। बल्कि क्योंकि हमारे तो इसका लॉजिक है इसके पीछे। हाँ हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी B2B कंपनी है अलीबाबा। अच्छा। बिल्कुल। पिछले 2 महीने से उसका ऑनर गुम हुआ पड़ा है। ठीक है, फॉर हाँ श्योर एक अलीबाबा के शेयर गिरेंगे गिरेंगे। हाँ। ठीक है, जैसे जैसे उनकी कंट्रीज चाइना में हालात चल रहे हैं, अलीबाबा को उन्होंने डाउन करना ही करना, क्योंकि वहां पे सारा सिस्टम गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसका मतलब है कि अगर चाइना की वो सबसे बड़ी कंपनी डाउन होगी, इंडिया में कोई कंपनी स्टैंड होगी। हाँ जब एक बड़ी मछली निकलती ना तालाब में से, तो छोटी भी साथ में निकल जाती है। हाँ, सही बात है। तो बिल्कुल सही कह अगर रहे हो। कोई बड़ी कंपनी स्टैंड होगी ना एक्सपोर्ट लेवल पे, तो उसके साथ बहुत सारे छोटे लोगों को काम मिलेगा। हाँ, हर लेवल पे, वो भी हर लेवल पे। आप देखना आने वाले 6-8 महीनों में इंडिया, अभी देखो इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ पहुंच गया, अभी देखो फिलहाल। हाँ अभी हर एक रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तेज हो गया। तेज होने का मतलब पता क्या, कि एक्सपोर्ट में इतनी तेजी आ गई कि डोमेस्टिक मार्केट को रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है कि छोटे लेवल पे या वैसे लेवल पे ऑपरेट करने का। हाँ, तो इसके लिए अगर आप मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म निकालें, बहुत एक्सपोर्ट यूनिट्स ऐसे हैं जिनकी आप वेबसाइट देखेंगे, आप बोलेंगे यार इससे बेटर तो कोई स्कूल में बच्चा वेबसाइट बना ले। उनकी हल्की सी वेबसाइट बनी होती है, मैंने देखा है ऐसे। हाँ हाँ। यहाँ पे जितने एक्सपोर्ट्स यूनिट्स हैं उनकी वेबसाइट जाके देखिए, बहुत सिंपल डिसेंट वेबसाइट है। जिस लेवल की होनी चाहिए उस लेवल की नहीं है। हम्म। हाँ, जिस तो लेवल पे कर सकते हैं वो। हाँ, ना उनमें कुछ ऐसा कोई सिस्टम्स हैं, ऑपरेशंस हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, नीचे उसके एक फोटो है, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है, बस आपने परचेज करना है, आपने कुछ करना है, आपने इंक्वायरी डालनी है, कुछ भी उसमें ऑप्शन है। कुछ नहीं है। उस मार्केट को भी आप टारगेट कर सकते हो, मुझे लगता है ऐसे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने मतलब हम देखते हैं ना रोज की किस स्केल पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। छोटे रिटेलर्स भी काफी, मतलब देखो ग्रो सर सबको करना है,
चाहे जी होलसेलर हो रिटेलर हो। अरे अगर आपके पास भी एक टाइम पे है कि मेरे पास स्टॉक कम पड़ा है, आप क्या सोचोगे? एक माइंडसेट क्या होना चाहिए, जितना है मैं उतने से शुरू करता हूँ, इससे ही बढ़ जाएगा। एक सर और आइडिया मेरे अभी दिमाग में बैठे हाँ, नहीं बैठे नहीं, है। बताओ बताओ प्लीज। जब नोटबंदी आई थी ना, हाँ तो एटीएम वालों ने क्या किया था कि शॉप शॉप जाके ना हाँ, अपने वो लगवाए थे अपने कोड, बिल्कुल। लगवाए थे ना। अब हाँ मैं ये बोलता हूँ कि शॉप शॉप जाओ, ये आपकी सिरदर्दी, आप सोचो इस पे थोड़ा चिंतन कि हाँ, करो कि कि ऑफलाइन इसमें जाके शॉप पे कॉन्टेक्ट आप करें। उनको बोलो आपका स्टोर ऑनलाइन लेके जाते हैं फ्री में। फ्री में तो हाँ, आप दे पैकेज, देख सही बात है। ठीक है। एक बारी वो 100 बंदे भी कन्वर्ट हो गए ना जुड़ने के लिए। अब जब इंडिया सो में के क्या अपने आप बढ़ते जाएंगे वो, बिल्कुल। फ्री की ना, यहाँ पे तो लोग बड़ी जल्दी जुड़ते हैं, फ्री में मिल रहा है यार, कर हाँ, लो यार फ्री इतनी। फ्री का सर एक टूथब्रश भी अच्छा लगता है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करो कि अपना कोई क्यूआर कोड बनाओ, हाँ और किसी के मान लो स्टोर में लगा, कोई भी उसको स्कैन करेगा, एक सीधा पेज खुलेगा, उसमें वो अपना नाम सब कुछ डालेगा स्टोर का, उसका स्टोर ओपन हो जाएगा। अपना स्टोर, सही बात है। नहीं नहीं, बहुत सही आइडिया है। फॉर श्योर मैं आपका सजेशन तो देखेंगे, सारी देखेंगे आपका इंटरव्यू, हाँ, पक्का। तो वो ये चीज आप कर सकते हो, आपके छोटे छोटे इतने दुकानदार आपसे जुड़ जाएंगे। और दुकानदारों को भी बेनिफिट होगा जब दूसरा बोल के आएगा ना, जैसे पेटीएम की एक लहर आ गई थी मार्केट में कि आगे यार भी हाँ। था, तो ऐसे ही बिकाई वाले ऐसे करते हैं कि यार हर एक शॉप पे बिकाई बिकाई हुआ बड़ा बस। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे सच्ची में। बहुत हेल्दी डिस्कशन, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू आपका भी, आपने अपना टाइम दिया। और अरे नहीं नहीं सर, आपने टाइम दिया। मैं तो चलो इंटरव्यू करता हूँ मैं, जिस हिसाब से आपका शेड्यूल है। अब कह रहे 10 से 9, मैं तो ये लगा मैं 1.5 घंटा ले लिया मैंने आपका, ज्यादा ही ले लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल के आया था उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।